नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योगा ऑर्बिट पर। आज हम आपको इस वीडियो में यूजीसी नेट जेआरएफ यूनिट 4 पतंजलि योग सूत्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नावली लगाने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा देने वाले हैं तो आप के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के हम दो पार्ट बनाएंगे जिसमें पतंजलि के संबंधित एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमारे द्वारा कराए जाएंगे। यह पहली वीडियो है, कल एक नेक्स्ट वीडियो भी डाल दी जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और हमारी पुरानी वीडियो जो प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट जेआरएफ की यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 2 की वीडियो, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी देख लें। साथियों, ये हमारा YouTube चैनल का लोगो है। आप जैसे YouTube पर आप जैसे ही योगा ऑर्बिट लिखकर सर्च करेंगे तो आपका ऐसा आइकन शो होगा। आप हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी 8534005810 इस पर कॉल या SMS करके भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं। हम योग से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट, भर्ती तथा यूजीसी नेट जेआरएफ आदि की तैयारी तथा कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय वेबिनार, अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार, योगा आदि की PDF इस ग्रुप में उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए आप हमारे इस ग्रुप से भी अवश्य जुड़ जाएं। अब हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ कराने जा रहे हैं। आप इन MCQ को हमारे साथ लगाएं तथा आपको जो भी समझ में ना आए वो हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप इन क्वेश्चनों को जो समझ में नहीं आता है वो पूछ सकते हैं। योग सूत्र किसके द्वारा लिखी गई? पाणिनि, पतंजलि, कपिल मुनि, वेद व्यास। इसका सही आंसर पतंजलि होगा। पतंजलि के अनुसार योग सूत्र लिखी गई है। किस योगी ने योग सूत्र में 196 सूत्र बताए हैं? अरविंद, स्वामी रमा अयंकर, विवेकानंद। साथियों, योग सूत्र में 195 सूत्र तथा 4 पादों में यह योग सूत्र विभक्त है तथा स्वामी VKS अयंकर जी ने एक और इसमें श्लोक ऐड किया है। विभूति पाद में इनके द्वारा एक और श्लोक बताया गया है। इसी प्रकार इन्होंने 196 श्लोकों का अपनी योग सूत्र में वर्णन किया है। महर्षि पतंजलि को अन्य नाम से भी जाना जाता है: चरक, पाणिनि, फणिपतिनाथ, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर उपयुक्त सभी है। साथियों, एक मत के अनुसार यह श्लोक में बताया गया है कि पतंजलि ने चरक और पाणिनि और फणिपतिनाथ के रूप में, इन सभी के रूप में वर्णन देखने को मिलता है। इसीलिए एग्जाम में प्रश्न आए तो आप इसमें इनके अन्य नाम भी याद कर लें। योग सूत्र पर सबसे प्राचीन भाष्य कौन सा है? व्यास, भोजव्रती, अष्टांग हृदय, विज्ञान भैरव। नेक्स्ट प्रश्न, योग सूत्र में अंतःकरण चतुष्टय में शामिल नहीं किया है: मन, बुद्धि, अहंकार, ईश्वर। साथियों, अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये अंतःकरण चतुष्टय बताए गए हैं। इसलिए इसमें ईश्वर नहीं आता, इसका वर्णन नहीं है। इसलिए यह अंतःकरण चतुष्टय में नहीं शामिल किया गया है। योग सूत्र के अनुसार प्रकृति है चेतन, अचेतन, पुरुष, ईश्वर। योग सूत्र के अनुसार प्रकृति को अचेतन यानी जड़ के रूप में बताया गया है। निम्न में से कौन चित्त की वृत्ति नहीं है? प्रमाण, विपर्य, स्मृति, अविद्या। चित्त की 5 वृत्तियां बताई गई हैं। साथियों, चित्त की 5 वृत्तियों में प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति ये शामिल हैं। चित्त की वृत्ति में अविद्या को शामिल नहीं किया गया, इसलिए यह नहीं होगा। निम्न में से कौन चित्त की भूमियां नहीं है? क्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, वैराग्य। इसका यह वैराग्य को नहीं बताया गया है, इसीलिए वैराग्य नहीं होगा। चित्त की 5 भूमियां बताई गई हैं जिसमें क्षिप्त, मूढ़, एकाग्र,
विक्षिप्त और निरुग्ध, ये 5 भूमियां बताई गई हैं। योग सूत्र में अभ्यास और वैराग्य किस योगी के लिए बताए हैं? मध्यम साधक के लिए, उत्तम साधक के लिए, निम्न साधक के लिए या हठयोगी साधक के लिए? इसका सही आंसर उत्तम साधक है। उत्तम साधक के लिए अभ्यास और वैराग्य का अभ्यास ही योग सूत्र में बताया गया है, इसलिए इसका सही आंसर उत्तम साधक होगा। योग सूत्र अनुसार विषयों को छोड़ने का प्रयास हो परंतु छोड़ ना पाए क्या कहलाता है? यतमान व्यतिरेकी वैराग्य, एकेंद्रीय वैराग्य या वशीकार वैराग्य? इसका सही आंसर यतमान वैराग्य होगा। यतमान वैराग्य में विषयों को छोड़ने की प्रवृत्ति तो रहती है किंतु वह छोड़ नहीं पाता है, इसीलिए इसका सही आंसर यतमान वैराग्य होगा। योग सूत्र अनुसार संप्रज्ञात समाधि नहीं है। वितर्क, विचार, आनंद, धर्ममेघ समाधि। धर्ममेघ समाधि को संप्रज्ञात समाधि में शामिल नहीं किया गया। इसमें वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता ये 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि में शामिल किए गए हैं। इसमें इसका गलत इसमें धर्ममेघ समाधि शामिल नहीं की गई है। असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। श्रद्धा, वीर समाधि, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। साथियों इसमें असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लिए श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा ये 5 बताए हैं, इसलिए इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। योग सूत्र अनुसार सवितर्क समापत्ति होती है। शब्द, अर्थ, ज्ञान, उपयुक्त सभी। योग सूत्र अनुसार सवितर्क समापत्ति शब्द, अर्थ और ज्ञान वाली होती है, इसीलिए इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। योग सूत्र अनुसार ईश्वर है। क्लेश, कर्म, विपाक, उपयुक्त सभी। योग सूत्र में साथियों बताया गया है क्लेश, कर्म और विपाक से मुक्त ही ईश्वर कहलाता है, इसीलिए इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। साथियों आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझें और अच्छे से लगाएं क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में घुमा फिर कर आपको मिलेंगे। यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से करें। कोई भी प्रश्न यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट ईयर का एग्जाम देखें तो पिछली बार एग्जाम में योग सूत्र से संबंधित श्लोकों की संख्या अधिक देखने को मिली थी, इसीलिए कुछ लोगों का कहना था कि एग्जाम बहुत हार्ड था। इसीलिए साथियों हमारा सजेस्ट है आप योग सूत्र के श्लोकों को याद करने का प्रयास करें तथा इसके लिए आप गीता प्रेस गोरखपुर की भी आप 20 रुपए वाली पतंजलि योग दर्शन आप बुक ले सकते हैं, जिसमें श्लोक और कुछ अर्थ दिया गया। आप उनको श्लोकों को याद करने की कोशिश करें, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। योग सूत्र में ईश्वर को कहा गया है प्रणव, माया, प्रकृति, अवनिवेश। इसका सही आंसर प्रणव होगा। प्रणव ईश्वर को कहा गया है योग सूत्र में। योग सूत्र में किसे योग की बाधाएं नहीं बताई है? व्याधि, प्रमाद, आलस्य, दुख। इसमें दुख को शामिल नहीं किया गया। साथियों योग सूत्र में योग की 9 बाधाएं बताई गई हैं, इसमें से भी घुमा फिरा के ऑप्शन में कुछ प्रश्न आपको मिलेगा। इसमें मिलान वाले में भी ऑप्शन में प्रश्न आता है तथा PQR वाले में भी प्रश्न आता है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए आप इन 9 बाधाओं को याद कर लें, कहीं नोट कर लें और आप इनको बोलते रहें, जिससे आपको क्रम भी याद रहेगा। कभी जब एग्जाम में क्रम से संबंधित भी प्रश्न पूछ लेता है। इसमें 9 बाधाएं बताई गई हैं। व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शनम, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थी तत्व। अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थी तत्व ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से भी एग्जाम में प्रश्न बनाकर पूछ लेता है, इसीलिए इन दोनों के अर्थ को भी आप भली भांति अच्छे से समझ लें। योग मार्ग में उपविघ्न सहभुव कौन नहीं है? दुख, दौर्मनस्य, श्वास और राग। इसमें राग को शामिल नहीं किया गया है। साथियों इसमें राग को शामिल नहीं किया। उपविघ्न सहभुव में दुख, दौर्मनस्य, श्वास और प्रश्वास ये 4
उपविधन सहभुव बताए गए हैं योग सूत्र में, इसीलिए इसमें राग को शामिल नहीं किया गया। योग सूत्र में चित्त की प्रसन्नता के सारथी बताए हैं मैत्री, करुणा, मुदिता, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। साथियों, इसमें मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा ये 4 प्रकार के चित्त की प्रसन्नता के उपाय बताए गए हैं, इसीलिए इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, योग सूत्र अनुसार क्रिया योग का अंग नहीं है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, नियम। इसमें तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान ये क्रिया योग के अंग बताए गए हैं। इसमें नियम के अंतर्गत ही यह तीनों आते हैं। सोच, संतोष, सप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान ये पांचों नियम के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इसका क्रिया योग में नियम को शामिल नहीं किया गया है। क्रिया योग से किसकी प्राप्ति नहीं होती है? समाधि, क्लेश तनुता, अष्ट सिद्धि। इनमें से कोई नहीं। क्रिया योग से अष्ट सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। क्रिया योग से समाधि तथा क्लेश तनुता होती है। समाधि की भावना यानी समाधि लगने की अवस्था प्राप्ति होती है, और क्लेश, पंच क्लेश जो बताई गई हैं वह तनु अवस्था को प्राप्त होती हैं, इसीलिए इसका सही आंसर अष्ट सिद्धि इसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन पंचक्लेश नहीं है? अविद्या, राग, अभिनिवेश, प्रमाद। प्रमाद को पंचक्लेशों में शामिल नहीं किया है। पंचक्लेश अविद्या, अस्मिता, राग और अभिनिवेश ये पंचक्लेश योग सूत्र में बताए गए हैं। आप इनको अच्छे से रट लें, इसमें से ही प्रश्न अवश्य ही मिलता है। पंचक्लेशों का नाश किससे होता है? आसन, प्राणायाम, ध्यान, यम नियम से। साथियों, पंच क्लेशों का नाश ध्यान के द्वारा योग सूत्र में बताया गया है। पंच क्लेशों के नाशों के लिए ध्यान बताया गया है, इसका सही आंसर ध्यान होगा। भोग और अपवर्ग की उपलब्धि कराने वाला है प्रकृति, पुरुष, माया, ईश्वर। भोग और अपवर्ग की उपलब्धि कराने वाला प्रकृति है। प्रकृति भोग और अपवर्ग की उपलब्धि कराती है, इसलिए इसका सही आंसर प्रकृति होगा। योग सूत्र में अष्टांग योग के बहिरंग हैं यम, नियम, आसन, उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। योग सूत्र में अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये पांच बहिरंग साधन बताए गए हैं, तथा अंतरंग साधन में धारणा, ध्यान और समाधि इनका वर्णन किया गया योग सूत्र में, इसीलिए इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। योग सूत्र में यम पालन हेतु अवस्थाएं हैं जाति, देश, काल, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर भी उपयुक्त सभी होगा। योग सूत्र में यम पालन के लिए जाति, देश, काल और समय यह 4 बताए गए हैं। आप इनको क्रम से भी याद कर लें, यह भी एग्जाम में 2 से 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। JDKS शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, इसीलिए इस प्रश्न को भी रखा गया, आप इसे अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट प्रश्न, किसके द्वारा पूर्व जन्मों का ज्ञान फल की प्राप्ति होती है? साथियों, इस प्रश्न में से अवश्य ही आता है। आप इनको यम और नियम के जो फल की प्राप्ति योग सूत्र में बताए गए हैं उसमें से एक प्रश्न अवश्य ही आता है, आप उनको अच्छे से याद कर लें। यह हमारे द्वारा प्रश्न इसीलिए रखा गया क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। यदि आपको नहीं भी आते हैं तो आप इनको याद कर लें, आपको एग्जाम में अवश्य प्रश्न मिलेगा। ये हमारे द्वारा PPT बनाकर आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाई जा रही है, इसीलिए आप इन वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, जिससे और लोग भी जुड़कर इन वीडियो का लाभ उठा पाएं। किसके द्वारा पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है? साथियों, इसमें अपरिग्रह के द्वारा पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। अपरिग्रह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न,
योग सूत्र अनुसार किससे इष्ट देव का साक्षात्कार होता है? यह भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यह 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है और इसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यम, स्वाध्याय, संतोष, ईश्वर, प्राणिधान। साथियों, इसमें पूछा गया है योग सूत्र अनुसार किससे इष्ट देव का साक्षात्कार होता है। इसमें लोग अधिकतर इष्ट देव पढ़कर ईश्वर प्राणिधान लगा देते हैं, जिससे यह उनका प्रश्न गलत हो जाता है। जबकि योग सूत्र में बताया गया है स्पष्ट, स्वाध्याय से ईश्वर प्राणिधान यानी ईश्वर इष्ट देव का साक्षात्कार होता है। इसीलिए सही आंसर इसका स्वाध्याय होगा। नेक्स्ट प्रश्न, योग सूत्र अनुसार किसको जीत लेने से सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि नहीं लगती है? आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा। इसका सही आंसर आसन बताया गया। आसन को करने से भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि नहीं लगती है। यह पतंजलि में योग सूत्र में बताया गया है। साथियों, आज हमने 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न देखे हैं। आपको जो भी प्रश्न समझ में नहीं आया है या आपको करने में कठिनाई है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। इन्हीं में से घुमा फिरा के एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तथा आप श्लोकों को भी अच्छे प्रकार से याद कर लें, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में श्लोकों से सीधे प्रश्न ही पूछ लिए थे। इसलिए आप श्लोकों को याद करने की कोशिश करें। आप गीता प्रेस गोरखपुर की 20 रुपए की एक किताब आती है, उसको आप खरीद सकते हैं। वो आपके बहुत हेल्प करेगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अवश्य शेयर कर दें। हमारे द्वारा एक और वीडियो पतंजलि योग सूत्र की भाग 2 डाल दी जाएगी, उसमें भी 20 प्रश्न करा दिए जाएंगे। आप इन दोनों वीडियो को अवश्य देख लें। इसमें से आपको पतंजलि योग सूत्र से यहाँ एग्जाम में 15 से 17 प्रश्न अवश्य आते हैं। इन दोनों वीडियो को आप देखते हैं तो आपको 7 से 8 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से एग्जामिनर घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है। इसीलिए आप इन वीडियो को देखें और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए तथा यूजीसी नेट या जेआरएफ निकालने के लिए आप अपनी तैयारी अच्छी रखें। धन्यवाद।